अभी हम लोग मैथ का जो असाइनमेंट दिया था उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया भी है, किसी किसी इवेंट्स का पूरे करेक्ट है और किसी किसी इवेंट्स ने एक भी सबमिट नहीं किया है। तो मैं आप लोग को ये एक एक करके क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग मैच भी करा लेंगे कि आपका सॉल्यूशन सही है कि सही नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया है, जिनको समझ में नहीं आया, वो कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन माइनस 210 डिग्री। मैंने क्या आप लोग को बताया था कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है। इसको हम लोग माइनस साइन 210 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अब इस 210 डिग्री को देखिए, हम लोग इस 210 को 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये? साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब जरा देखो कि 180 के साथ अगर प्लस माइनस में कोई एंगल होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। ये 180 के साथ प्लस में है, तो 180 के साथ प्लस माइनस में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कितना रह जाएगा ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि आंसर प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे। ये जो साइन 30 आएगा ये प्लस में या माइनस में, तो उसके लिए क्वाड्रेंट चेक करना है। जरा देखिए 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, है कि नहीं। 180 से 270 तक होता है, तो 210 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना बचा? साइन 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट। ठीक। सेकेंड नंबर कॉस 390 डिग्री, कॉस 390 डिग्री। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि दिस इज कॉस 90 डिग्री इंटू 4 प्लस 30 डिग्री। अब जरा देखिए यहाँ पे 90 के साथ इवन मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और जब 90 के साथ इवन मल्टीप्लीकेशन में आता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये सिंपली कितना रह जाएगा? कॉस 30 डिग्री। अब चेक करना है कि प्लस में या माइनस में, तो 390 कहाँ पे आएगा? 360 प्लस 30, यानी पूरा एक बार घूम लिए तो 360 और फिर 30, यानी किस में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया। 390 किस में आएगा? ये एक बार पूरा घूमे 360, थोड़ा आगे और जाएंगे तो 360 प्लस 390, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। इस वजह से ये भी क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। यानी कितना आंसर आ जाएगा cos 30 का? √3/2। ये हो जाएगा अपना आंसर। थर्ड नंबर देखा जाए, थर्ड नंबर है tan 840 डिग्री। अब इस 840 डिग्री को हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। जरा 840 को आप 840 को 90 से जरा डिवाइड कीजिए। कितना है? 9 है 72, है ना। कितना आता है ये? 2 1 9 9 81, 9 बार में जाएगा ना, लेकिन नहीं 30, यानी कि इस 840 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 840 डिग्री को दिस इज 90 इंटू 9 प्लस 30 डिग्री, तो देयरफॉर tan 840 डिग्री इक्वल टू tan 90 डिग्री इंटू 9 प्लस 30 डिग्री। अब जरा देखो यहाँ पे 90 के साथ ऑड मल्टीपल आया, तो 90 के साथ जब ऑड मल्टीपल में आएगा तो क्या हो जाएगा? फंक्शन चेंज हो जाता है। tan का क्या बन जाएगा? cot। इसको कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग cot 30 डिग्री। अब यहाँ पे बात ये होता है कि प्लस में या माइनस में, तो चेक करेंगे क्वाड्रेंट। तो 840 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? देखिए 90 इंटू 9, यानी कि 9 बार 90, है ना। 840 है, यानी कि 90 इंटू 9, 9 बार 90, 190, 190, 290, 390, 490, 590, 690, 790, 890, 990,
990 प्लस समथिंग, यानी इसमें आया। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, tan क्या होता है? नेगेटिव। तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे? माइनस, यानी कि माइनस कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री कितना? माइनस कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, यानी दिस इज √3/2 1/2, यानी दिस इज इक्वल टू -√3। ये हो जाएगा आंसर। ठीक। फोर्थ नंबर देखा जाए, फोर्थ नंबर है साइन 340 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ये बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप ऐड कर लीजिए। साइन 390 डिग्री, यानी कि साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी दिस इज साइन 90 डिग्री इंटू 4 प्लस, देखिए 90 के साथ इवन फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिंपली कितना? साइन 30 डिग्री। अब बात है कि प्लस में कि माइनस में, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया बताइए? 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव, यानी ये प्लस में रह जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1/2 आंसर। फिफ्थ नंबर है cos -270 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इसको हम लोग कैसा लिखेंगे? ये 90 और -270 हम लोग कर लेते हैं, कितना बचेगा? ये cos 270 -270 प्लस 90 कितना? -180 डिग्री, ये बचेगा ना। यानी कि cos माइनस थीटा कितना होता है? cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना? cos थीटा, यानी दिस इज इक्वल टू कितना? cos 180 डिग्री चलेगा। यानी इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग? cos 180 डिग्री प्लस 0, यही ना। 180 के साथ साइन चेंज, सॉरी फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो cos का cos ही रह जाएगा। ये कितना आ जाएगा? cos 0 डिग्री। ओके, 180 के साथ cos रह जाएगा। अब देखना है कि प्लस में कि माइनस में। ये किस में जाएगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस, तो कैसा लिखना पड़ेगा? माइनस। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री? 1, यानी दिस इज इक्वल टू -1। ये हो गया आंसर। ओके, अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, मैंने आप लोग को बताया था पाई हम लोग 180 डिग्री होता है, पाई/2 कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है। 2 पाई कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। उसी पे बेस्ड है सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 नंबर, साइन 7 पाई/6 प्लस cos 13 पाई/4। ओके, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, साइन पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं, प्लस cos, इसको कितना लिखा जा सकता है? 13 पाई। इसको 13 को भाग करो, 4 3 12, है ना। 13 को आप 4 से भाग कीजिए, 4 3 12 1, यानी कि देयरफॉर 13 बाई हम लोग ऐसा 3 पाई प्लस पाई/4 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, पाई के साथ आया, यानी कि 180 के साथ आया, तो 180 के साथ अगर कोई प्लस या माइनस में रहे तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये सिंपली कितना बच जाएगा? ये सिंपली बचेगा साइन पाई/6। अब हमें चेक करना है कि प्लस में कि माइनस में, तो पाई प्लस पाई/6 मतलब कितना? देखिए ये 0 डिग्री, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2 एंड ये कितना? 2 पाई। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6 इसमें आया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? माइनस cos 3 पाई, यानी कि इसी को हम लोग ऐसे cos पाई/2 इंटू, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है उसके हिसाब से, पाई/2 इंटू 6 प्लस पाई/4 आ गया, है ना। पाई/2 इंटू आएगा ना इतना। अब जरा देखो यहाँ पे 90 के साथ इवन मल्टीपल में है, 90 के साथ इवन मल्टीपल, और जब 90 के साथ इवन मल्टीपल में है तो फंक्शन चेंज,
नहीं होता है, माइनस साइन पाई/6, पाई/6 कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू कितना 1/2 यानी 1/2 प्लस, देखिए पाई/2 के साथ इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज होगा तो सिंपल कितना लिखेंगे cos पाई/4। अब चेक करना है कि प्लस में कि माइनस में, है ना, तो 3 पाई प्लस पाई/4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई प्लस पाई/4, कौन से क्वाड्रेंट में गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो कैसा लिखेंगे माइनस, यानी कि दिस इज इक्वल टू -1/2 माइनस कॉस पाई/4 यानी कि 45, 45 कितना 1/√2, यानी कि ये हो जाएगा अपना आंसर। अब इसी को अरेंज करके लिखना है तो लिख लेंगे, फिलहाल ये भी अपना आंसर होता है ना। ओके, नेक्स्ट है इसमें 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है tan -25 पाई/3। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग माइनस tan 25 पाई/3 कर लेते हैं। ओके, अब यहां से माइनस tan इस 25/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 पाई प्लस पाई/3, आप 25 को 3 से डिवाइड करो, 8 3 के 24 है ना, प्लस 1 इतना लिखा जा सकता है। देखिए 8 3 के 24 लिख सकते हैं ना इतना, नहीं तो आप ऐसे समझ लो 25 है 3 से जाए 3 8 24 1, यानी कि 25 इज इक्वल टू 8 प्लस कितना 1/3, वही बात है ना 8 पाई प्लस पाई/3, तो उस हिसाब से इतना आ गया, यानी कि माइनस tan पाई/2 इंटू 16 प्लस पाई/3। अब जरा देखो यहाँ पे बच्चों पाई/2 इंटू 16 कैसा आ रहा है इवन ना, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 यानी कि 90 डिग्री के साथ इवन, और जब 90 डिग्री के साथ इवन होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी दिस इज माइनस tan पाई/3। अब चेक करेंगे कि प्लस में कि माइनस में। ओके, तो 8 पाई प्लस पाई/3 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना, गलत हो रहा है क्या ये 8 पाई करना है ना, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ओके, फिर 7 पाई, फिर 8 पाई, 8 पाई प्लस पाई/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। आप जैसे देखो ना 8 पाई प्लस पाई/3 है, 2 पाई है तो 4 बार 2 पाई प्लस पाई/3 कौन से क्वाड्रेंट में गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो इसमें कितना लिख देंगे प्लस में, यानी कि tan पाई/3 यानी कि कितना tan 60 डिग्री ना, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, यानी कि माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री sin 60 √3/2 cos 60 1/2, यानी दिस इज इक्वल टू √3, ये हो गया आंसर। ओके, अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है cot 19 पाई/2, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cot 2 9 18 9 पाई प्लस पाई/2, यानी दिस इज इक्वल टू cot पाई/2 इंटू 18 प्लस पाई/2, है ना, पाई/2 के साथ इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में साइन चेंज नहीं होगा, तो ये सिंपल कितना रहेगा cot पाई/2। अब जरा देखते हैं कि प्लस में या माइनस में, तो 9 पाई किस में जाएगा, देखिए 8 पाई यहाँ पे आया था, यहाँ पे आ जाएगा 9 पाई
9 पाई प्लस पाई बाई 2 यहाँ पे आया, इस पे है 9 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो कॉट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कॉट पाई बाई 2। तो यानी कॉट पाई बाई 2 यानी कितना, कॉस पाई बाई 2 अपॉन कितना, साइन पाई बाई 2, यानी कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 कितना होता है 0, साइन 90 1, यानी दिस इज इक्वल टू 0, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाइन नंबर, यह है कॉसेक 150 डिग्री, यानी कि 1 बाई साइन 150 डिग्री है ना, साइन का ही उल्टा कॉसेक होता है ना, यानी दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, 90 के साथ आ गया, 90 के साथ प्लस माइनस में क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, यानी दिस इज इक्वल टू कितना, कॉस 60 डिग्री। अब प्लस में या माइनस में चेक करते हैं, 150 किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए क्या रहेगा, प्लस, यानी कि 1 बाई कॉस 60 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री, 1 बाई 2, यानी दिस इज 1 अपॉन 1 बाई 2, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 10 नंबर, दिस इज sec 300 डिग्री, यानी दिस इज इक्वल टू 1 बाई कॉस 300 डिग्री, यानी 1 बाई कॉस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि 1 बाई कॉस 90 डिग्री इंटू 4 माइनस 60 डिग्री। देखिए 90 के साथ इवन मल्टीपल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो सिंपली कितना लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री। अब हमको चेक करना है प्लस में या माइनस में, है ना, तो बताइए 300 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 270, 360, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा 300, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आंसर क्या रह जाएगा, प्लस, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री कितना, 1 बाई 2, यानी दिस इज इक्वल टू 2 आंसर। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए। नेक्स्ट टाइम आपको मैं कुछ न्यू क्वेश्चन दूंगा और इसका आगे का भी पढ़ाऊंगा। तो अब तक आप लोगों को जितना भी वीडियो लेक्चर दिया गया है वो पूरा आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आगे की चीजें जो पढ़ाई जाएंगी वो प्रीवियस वाले लेक्चर से टोटली लिंक रहता है। अगर आप पहले का छोड़ दोगे तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारे जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये सब आपको नोट कर लेना आपके नोटबुक पे।